हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करने जा रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि अगर मेजरमेंट की बात किया जाए तो इसके अंदर डिफरेंट जगह पर हम लोग करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पावर सिस्टम की बात किया जाए, मशीन की बात किया जाए, तो सब जगह पर आपको CT और PT के बारे में जानना है, पढ़ना है और उसका उपयोग करना है। तो ये CT और PT यानी करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग इस ट्रांसफार्मर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं या मेजरमेंट के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये सारा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसी तरह आपका CT PT भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके द्वारा या जिसकी मदद से, जिसके सहायता से हम लोग करंट या वोल्टेज को मेजर करते हैं। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले करंट ट्रांसफार्मर के बारे में समझिए कि करंट ट्रांसफार्मर क्या है। तो ये एक ऐसा उपकरण है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके द्वारा हम लोग करंट की वैल्यू को एक नॉन रेशियो के अंदर चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये करंट ट्रांसफार्मर क्या है? तो एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपने पढ़ा होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज तो स्टेप अप होता है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है। तो सेम इसी प्रिंसिपल पर आपका करंट ट्रांसफार्मर काम करता है, यानी करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड ज्यादा करंट आता है, लेकिन इसके सेकेंडरी साइड एक नॉन रेशियो के अंदर करंट की वैल्यू लो हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है, या आपका जो वायर है, कंडक्टर है, लाइन है, उसी को हम लोग एज ए प्राइमरी कंसीडर करते हैं। और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बांधा जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज तो बढ़ता है लेकिन करंट घट जाता है, और इस घटे हुए करंट को हम लोग आसानी से मेजर कर पाते हैं। तो ये आपको करंट ट्रांसफार्मर का बेसिक बात हो गया। अगर हम लोग मान के चलते हैं एमीटर की बात करते हैं, तो जनरली हम लोग जो एमीटर यूज करते हैं इसका रेंज कम होता है। मैक्सिमम जो हम लोग शंट मल्टीप्लायर यानी शंट लगाकर या मल्टीप्लायर लगाकर एमीटर, वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाते हैं, वो रेंज काफ़ी ज़्यादा इनफ नहीं होता है। एमीटर का रेंज लगभग 50 एम्पेयर तक बढ़ा पाते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन की बात करें तो 500 एम्पेयर, 600 एम्पेयर, उससे ज़्यादा करंट रहती है। तो उतना ज़्यादा हाई करंट को हम लोग किस तरह से मेज़र करेंगे? तो हम लोग इसी करंट ट्रांसफार्मर की मदद से उस करंट को स्टेप डाउन कर लेते हैं, घटा लेते हैं एक नॉन रेशियो के अंदर, और उस करंट को हम लोग आसानी से एमीटर के द्वारा हम लोग मेज़र कर लेते हैं। किस तरह से काम होगा? तो आपका जो कंडक्टर है यानी जो लाइन है वो एज ए प्राइमरी काम करता है। उसके हम लोग चारों तरफ कोर बांध देंगे और उस कोर पर हम लोग वाइंडिंग बांध देंगे, जो कि एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग काम करेगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, यानी करंट की वैल्यू स्टेप डाउन हो जाएगी, करंट की वैल्यू लो हो जाएगी, और उस लो करंट को हम लोग एमीटर को देंगे, जो कि एमीटर बहुत आसानी से करंट को मेज़र कर लेगा। जनरली जो रेशियो रहता है करंट ट्रांसफार्मर का वो 100:5 रेशियो रहता है। यानी अगर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड कितना करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर फ्लो होगा। तो एमीटर बहुत आसानी से 5 एम्पियर को मेजर कर लेगा और बताएगा 5 एम्पियर है। अगर एमीटर 5 एम्पियर शो कर रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अगर ये एमीटर 10 एम्पियर बता रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर ट्रांसमिशन इसके आपका 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन में कितना करंट है?
तो 300 एम्पेयर है, क्योंकि 100:5 रेशियो है। तो जैसे जैसे आपका प्राइमरी की तरफ करंट बढ़ेगा, सेकेंडरी की तरफ करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी करंट की वैल्यू चेंज होगी। यानी हम लोग छोटे से एमीटर से, जिसकी रेंज 10, 15, 20 एम्पेयर है, उससे हम लोग 100, 200, 300 एम्पेयर तक करंट मेजर कर पा रहे हैं। और वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं। आई होप आपको करंट ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया होगा। करंट ट्रांसफार्मर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर सप्लाई या आपका लाइन के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है, तो ये ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है। यानी करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है और नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर कम होता है। सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहता है, करंट की वैल्यू घट जाती है और इस घटे हुए करंट को हम लोग एमीटर को देते हैं, जिससे बहुत आसानी से हम लोग छोटे रेंज के एमीटर से बड़े ट्रांसमिशन लाइन के करंट को मेजर कर पाते हैं। इसके अलावा एमीटर का यूज करंट मेजरमेंट के अंदर होता है, सीटी का यूज करंट मेजरमेंट के अंदर होता है। इसके अलावा हम लोग सीटी का यूज प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। यानी हमारा जो रिले लगा हुआ होता है, ये रिले की रेटिंग जनरली कम होती है, तो लोअर रेटिंग के रिले को हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। तो किस तरह से यूज होगा? तो वहां पर भी जैसे हम लोग एमीटर के रेंज को कम करने के लिए, यानी एमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए, छोटे एमीटर के द्वारा बड़े करंट को मेजर करने के लिए सीटी लगाते हैं, उसी तरह छोटे रेटिंग के रिले को ऑपरेट कराने के लिए हम लोग सीटी लगाते हैं। ये सीटी जो होगा बड़े बड़े करंट को मेजर करेगा, नॉन रेशियो के अंदर चेंज करेगा और रिले ऑपरेटिंग कॉइल को यानी रिले को सप्लाई देगा। रिले आपका कंटिन्यूअस करंट सेंस करेगा और जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करके, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करके सर्किट को ब्रेक करेगा, फॉल्ट को हटाएगा। तो सीटी का यूज हम लोग एमीटर के अंदर करंट मेजरमेंट में भी करते हैं और रिले के अंदर भी, यानी प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर भी करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके अलावा वाट मीटर आपने पढ़ा होगा, तो अगर वाट मीटर का रेंज को बढ़ाना है तो वाट मीटर में 2 कॉइल होता है, एक आपका करंट कॉइल, दूसरा प्रेशर कॉइल। तो करंट कॉइल को हम सीटी के साथ और प्रेशर कॉइल को पीटी के साथ कनेक्ट करके वाट मीटर के रेंज को हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये सीटी आपको क्लियर हो गया होगा। पीटी भी आपका सेम उसी तरह से वोल्टेज की वैल्यू को कम करने के लिए, घटाने के लिए हम लोग पीटी का यूज करते हैं। पीटी आपका क्या होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो या तो एक ऑप्शन है कि 2 लाइन से आप कनेक्ट कर दिए आर और वाई के बीच में, या एक ऑप्शन होता है कि आर और अर्थ के बीच में कर दिए। दोनों में आपको वोल्टेज मिल जाएगा। किसी फेज से और न्यूट्रल से कनेक्ट कीजिएगा, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एक फेज और एक अर्थ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और 2 फेज के बीच में भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज आप ले सकते हैं और उसके प्रोपोर्शनल वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स को घटा देंगे। पीटी के अंदर प्राइमरी साइड जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो ज़्यादा होगा और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। यानी नॉर्मल ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि एक नॉन रेशियो के अंदर वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर देता है। और सेकेंडरी साइड हम लोग क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर लगा देंगे, जो कि आसानी से वोल्टेज को मेजर कर लेगा। जनरली जो पीटी की रेटिंग होती है वो 66 kV इज टू 110 वोल्ट होता है। यानी अगर हमारा 110 वोल्ट मीटर बता रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितना वोल्टेज है? 66 kV है। और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर आपका 132 kV होगा तो वो सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन करके कितना वोल्टेज बताएगा? तो 220 वोल्ट बताएगा। तो वोल्ट मीटर अगर 220 वोल्ट रीड कर रहा है, बता रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर वोल्टेज कितना है? 132 kV। यानी छोटे से वोल्ट मीटर से जिसका रेंज, जिसकी कैपेसिटी आपका 110 वोल्ट 220 वोल्ट है, उस 220 वोल्ट कैपेसिटी से आप 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। यदि आप पीटी का यूज, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो
तो ये पीटी एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को एक नॉन रेशियो के अंदर घटा देता है, जिसकी सहायता से हम बड़े से बड़े वोल्टेज को छोटे से वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर कर लेते हैं। यानी वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसी तरह रिले में भी जैसे सीटी यूज होता था, उसी तरह रिले में जिस रिले में वोल्टेज की जरूरत होगी तो हम पीटी के द्वारा वोल्टेज रिले को देंगे जो कि ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को मेजर करके बताएगा। तो आपको पीटी भी समझ में आ गया होगा और सीटी भी, सीटी सीरीज में लगा हुआ होता है और पीटी आपका पैरेलल में लगा हुआ होता है। और ये आपका सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। वास्तव में जब आप देखिएगा तो सब स्टेशन के अंदर जिस तरह का हम लोग इमेज करते समझते वैसा नहीं, बल्कि देखने में इंसुलेटर टाइप का लगेगा, लेकिन वास्तव में और वो सीटी और पीटी होता है। कनेक्शन वहां पर देखना होता है कि सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है। तो अगर आपका सप्लाई यानी लाइन के साथ सीरीज में है तो सीटी है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पीटी है। तो आप कनेक्शन देखकर सीटी और पीटी को सब स्टेशन के अंदर पहचान सकते हैं कौन करंट ट्रांसफार्मर है और कौन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सीटी और पीटी समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल लाइफ के अंदर। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेजरमेंट के अंदर भी पढ़ना है, मशीन के अंदर भी पढ़ना है, पावर सिस्टम के अंदर भी पढ़ना है और डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर इसका यूज़ होता है। तो आपको सीटी और पीटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।